Hello everyone, welcome back to this channel. So today in this video is going to be the last video on the topic of digestion. By far we have done the digestive system, how the digestion, absorption, assimilation and all those functions happen in the body. We have done that. Now in this video we will study how the digestive system is regulated, what are the various nervous as well as hormonal control over the digestion, over the digestive system. And in the last we will do the disorders related to digestive system that are given in the NCERT, some from some other also, and we will end this video by solving some of the by answering some of the past year questions from NEET. Okay, so start कर रहे हैं वीडियो. सबसे पहले अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने बोला था कि डाइजेस्टिव सिस्टम का अपना एक नर्वस सिस्टम होता है, राइट. डाइजेस्टिव सिस्टम हैज इट्स ओन नर्वस सिस्टम जिसे हम एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते थे, राइट. एंट्रिक नर्वस सिस्टम में हमने क्या पढ़ा, दो तरह के प्लेक्सस पढ़े. प्लेक्सस द इंटरकनेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स. ओके, दो तरह के प्लेक्सस पढ़े. सबसे पहले हमने पढ़ा सब म्यूकोजल प्लेक्सस और एक हमने पढ़ा माइएंट्रिक प्लेक्सस, राइट. सबम्यूकोजल प्लेक्सस को क्या बोलते थे, सबम्यूकोजल प्लेक्सस को क्या बोलते थे, इसको दूसरा नाम दिया गया था मिजनर्स प्लेक्सस, राइट. एंड इसका नाम दिया गया था दूसरा ऑर्बैच प्लेक्सस. ये था सबम्यूकोसा में, and this was between the circular and longitudinal muscles, right. So why we know this longitudinal muscles. Okay, submucosal plexus क्या करता है, because it is in the submucosa, it controls the mucosal glands. It supplies the, देखो जो जिसके पास है प्लेक्सस वो उसी को रेगुलेट करेगा, उसी के एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा. तो सब म्यूकोजल प्लेक्सस बिकॉज इट इज नियर द म्यूकोसा, सो इट सप्लाइज द म्यूकोजल ग्लैंड्स. जब म्यूकोजल ग्लैंड्स की सीक्रेशन को सीक्रेट करना है कि नहीं करना है, वो सब ये सब म्यूकोजल प्लेक्सस के स्टिमुलेशन से होगा. उसी तरह जो माइएंट्रिक प्लेक्सस है ये है मसल्स के बीच में. तो पेरिस्टालसिस और चर्निंग मूवमेंट ऑफ स्टमक. जो भी मस्कुलर एक्टिविटी होगी इंटेस्टाइन के वॉल की, वो सब माइएंट्रिक प्लेक्सस कंट्रोल करेगा. आई होप दिस इज क्लियर कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अपना नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम, जिसमें दो प्लेक्सस आ गए, सबम्यूकोजल प्लेक्सस जो है और माइएंट्रिक प्लेक्सस. सबम्यूकोजल प्लेक्सस क्या करेगा, ये जो है म्यूकोसा के जो ग्लैंड्स वगैरह हैं, जो सीक्रेशन है उसको कंट्रोल करता है. वेयर द माइएंट्रिक प्लेक्सस कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शंस, रिलैक्सेशंस, द मूवमेंट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट. ये सबको जो है माइएंट्रिक प्लेक्सस कंट्रोल करता है. ओके, ना केवल एंट्रिक नर्वस सिस्टम, इवन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी कौन सा, सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसको छोड़ दो. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये भी इसको कंट्रोल करता है डाइजेशन को. देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा होता है सिंपैथेटिक. ये जब नर्वस सिस्टम करेंगे तो डिटेल में होगा, लेकिन अभी ये समझो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं, जो पैरासिम्पैथेटिक होते हैं और एक सिंपैथेटिक. अब डाइजेशन में क्या होता है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इनका नाम होता है दूसरा, इनको ऐसे बोल देते हैं कि डाइजेस्ट एंड रेस्ट नर्व फाइबर्स हैं, और इनको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट. ओके, पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या है, ये जो है गैस्ट्रिक जूसेस की सीक्रेशन को
रेगुलेट, इसको इनहेंस करता है कि जब ये एक्टिव हो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तो गैस्ट्रिक जूसेस का सीक्रेशन बढ़ जाता है, स्टमक की मोटिलिटी बढ़ जाती है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी। वहीं जब सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा, दोनों में से एक ही एक्टिवेट हो जाए टाइम पे, तो वो इन दोनों को माइनस कर देती है, जानी नेगेटिवली कंट्रोल करती है, गैस्ट्रिक जूसेस के सीक्रेशन को कम कर देगी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम कर देगी। सो इस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है नर्वस कंट्रोल के अंदर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्राई करेंगे पढ़ने का कि कैसे जो है जैसे खाना आता है तो कैसे पैंक्रियाट उनको पता चलता है डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि अब पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करना है, अब सलाइवरी ग्लैंड को सलाइवा सीक्रेट करना है। तो ये सब हम तीन तरह से पढ़ेंगे, पहले माउथ में कैसे सलाइवा सीक्रेट हो रहा है, देन स्टमक में कैसे गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट हो रहे हैं, एंड देन हाउ द इंटेस्टाइनल जूसेस आर बीइंग सीक्रेटेड इन द इंटेस्टाइन। तो let us first start by this is just yeah. Small intestine is much more in length. I have just drawn it to make you understand. Okay, so this is our digestive system. Yeah, this is liver. Okay, just try to understand. There are the salivary glands here. So here we do have okay, these are the salivary glands. देखो जब खाना खाते हैं उसके पहले भी सैलिवेशन हो जाता है, तो क्या होता है जब हम किसी को व्हेन वी सी, थिंक और वी स्मेल और वी टेस्ट द फूड, ओके, सो व्हाट हैपेंस, सैलिवेशन हैपेंस, राइट, मुंह में पानी आ जाता है यानी सलाइवा सीक्रेट होता है। ये कैसे होता है, तो क्या होता है जब हम किसी भी या जब हम ये सारी कोई भी एक्टिविटी होती है, खाने के देखते हैं, खाने के बारे में सोचते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो क्या होता है कि ये जो है नर्व इम्पल्सेस भेजता है, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स को। अब क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, हमारे ब्रेन से कुछ नर्व्स जो है वो निकलती हैं, ठीक है, उन्हीं को क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। ये क्रेनियल नर्व्स आती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, तो ये अब क्या होगी, स्टिमुलेट हो गई। अब ये अपना इंपल्स भेजेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स को कि भैया सलाइवरी ग्लैंड्स अब तुम्हारा काम है सलाइवा सीक्रेट करना, तो उसके इन्फ्लुएंस में आके सलाइवा सीक्रेट होता है। ओके, अगर नाम याद रख रहे हैं क्रेनियल नर्व्स के तो वो तब भी देख सकते हैं कि एक होती है फेशियल नर्व, क्रेनियल नर्व 12 होती हैं, तो उनको नंबर के अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हैं। फेशियल नर्व इज 7th नर्व। देन होती है ग्लॉसोफेरेंजियल क्रेनियल नर्व जिसका नंबर होता है 9, और एक होती है वेगस नर्व जिसका नंबर होता है 10। दिस वेगस नर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट गिव्स पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल्स। तो ये जो दोनों हैं ये एक्ट करते हैं एक्चुअली सलाइवरी ग्लैंड्स में सलाइवा सीक्रेट करने के लिए, ये जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास जाता है और उनकी सीक्रेशन को, गैस्ट्रिक जूस की सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। ओके, तो जो सलाइवा निकला वो ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ दिस फेशियल नर्व्स
ये फेशियल नर्व्स एक्टिवेट होंगे तो सलाइवरी ग्लैंड्स तो मैसेज भेजेंगे और सलाइवरी ग्लैंड्स जो है सलाइवा को सीक्रेट करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो क्या, तो जब खाने की स्मेल गई तो यहाँ से जो है क्रेनियल नर्व्स तो स्टिमुलेट हो गई और क्रेनियल नर्व्स जो है इनके पास भेजती हैं अपना ऑर्डर कि भैया तुम लोग अपना जूस सीक्रेट करो। तो यहाँ पे हमारे पास सलाइवा आता है। आई होप द सीक्रेशन ऑफ सलाइवा इज क्लियर टू यू। दूसरा, जब गैस्ट्रिक फेस, मतलब जब खाना स्टमक में पहुंच गया, जब खाना स्टमक में आता है, देखिए यहाँ से खाना आया स्टमक में, तो स्टमक की वॉल पे क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ेगा, डिस्टेंशन होगा, राइट, डिस्टेंशन ऑफ स्टमक। जब स्टमक डिस्टेंड होगा तो नर्वस सिस्टम की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो जो है एक्टिवेट हो जाता है, सिंपैथेटिक जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए तो क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस और गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ जाएगी। बस यही है इसी में, ये नर्वस कंट्रोल हो जाए इसका, और हार्मोनल कंट्रोल भी होता है यहाँ पे, हार्मोनल कंट्रोल, कुछ हार्मोन्स होते हैं, हार्मोनल कंट्रोल। जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं, पढ़ा था हमने, वो एक हार्मोन जो है गैस्ट्रिन को स्टिमुलेट, गैस्ट्रिन को रिलीज करते हैं। ये गैस्ट्रिन कैसे रिलीज हुआ, क्योंकि जब डिस्टेंशन हुआ स्टमक और पीएच बढ़ जाता है, पीएच, क्योंकि खाना कैसा था, यहाँ पे खाने का और क्या चाहिए, पीएच कम चाहिए, बिल्कुल भी इंजाइम एक्ट करने के लिए 2 चाहिए, लेकिन खाना जो है उसका 7 के अराउंड अराउंड पीएच रहता है, राइट। तो सलाइवरी ग्लैंड्स 6.8 पीएच पे ही एक्टिवेट होता है, तो 6.8 तो यहाँ मेंटेन रहता है, तो अराउंड 7 पीएच रहता है खाने का। अब ये खाना जब नीचे आएगा तो स्टमक की वॉल जो है वहाँ पे कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, स्टमक की वॉल पे, स्टमक वॉल, इट हैज 2 काइंड ऑफ रिसेप्टर्स, पहला कीमो रिसेप्टर्स और दूसरी तरह होते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स जो है पीएच को डिटेक्ट करते हैं, पीएच या कोई केमिकल हो खाने में तो उसको डिटेक्ट करते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी जाते हैं, स्ट्रेच को सेंस करते हैं। तो क्या होता है, ये दोनों ही काम करते हैं। जब खाना आता है तो पहले जो है स्ट्रेचिंग होती है तो मैकेनो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और कीमो रिसेप्टर्स जो है वो पीएच खाने का ज़्यादा होने की वजह से, अराउंड 7 होने की वजह से वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब पीएच बढ़ जाता है तो वो कीमो रिसेप्टर्स के पास जाता है, कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास जाते हैं, भैया गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तुम्हारी बारी आ गई गैस्ट्रिन रिलीज करने की। ओके, ये गैस्ट्रिन क्या करता है, ये गैस्ट्रिन के बहुत काम है। गैस्ट्रिन का काम है स्टमक की मोटिलिटी को इंक्रीज करना, राइट, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज करना, गैस्ट्रिक जूसेस की सीक्रेशन को इंक्रीज करना। तीसरा, जो ये स्फिंक्टर देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो स्फिंक्टर है जिसको हम लोअर इसोफेजियल या कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर को ये जो है कॉन्ट्रैक्ट कर देता है बिल्कुल, ताकि खाना जो है ऊपर की तरफ वापस ना जाए, क्योंकि स्टमक की चर्निंग होगी। तो जब स्टमक इतनी जोर से चर्निंग करेगा, स्टमक इतनी जोर से पेरिस्टालिसिस होगा उसके अंदर, तो खाना जो है ऊपर को फ्लो कर सकता है, तो ऊपर तो फ्लो कराएंगे नहीं क्योंकि वापस थोड़ी मुंह में जाएगा इसोफेगस के थ्रू, तो उसको प्रिवेंट करता है ये गैस्ट्रिन। चौथा जो है ये पाइलोरिक स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, सॉरी रिलैक्स करता है। कहाँ गया, पाइलोरिक, क्योंकि पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या होगा, जब रिलैक्स हो जाए तभी तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होगा ना, खाना निकलेगा कहाँ से, यहाँ से खाना नीचे आएगा, राइट। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर अगर ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो खाना तो स्टमक में ही रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा खाना जो है बाहर निकले, इसके लिए पाइलोरिक स्फिंक्टर को ये रिलैक्स करता है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को प्रमोट करने के लिए। आई होप गैस्ट्रिक फेज इज क्लियर टू यू। गैस्ट्रिक फेज में हमने पढ़ा कि जो 2 तरह के रिसेप्टर्स हैं स्टमक की वॉल में, कीमो रिसेप्टर्स या मैकेनो रिसेप्टर्स। जब मैकेनो रिसेप्टर्स जो है स्ट्रेच करेंगे, या कीमो रिसेप्टर्स जो है वो सेंस करेंगे पीएच इंक्रीज, तो दे विल सेंड द
signals to the nervous system where the parasympathetic nervous system will get activated and it will enhance the release of gastric juices and motility. On the other hand, when we talk about the hormones, then these receptors stimulate the gastric gland to secrete the gastrin. Gastrin term in turn it performs the following function that I have written here. So ये सारे फंक्शन गैस्ट्रिन करता है. अब हम आते हैं जब खाना इंटेस्टाइन में आ गया. चलो पहले इतना पढ़ लेते हैं. देखो यहाँ क्या लिखा है, द स्मेल, साइट, थॉट और टेस्ट ऑफ फूड एक्टिवेट्स न्यूरल सेंटर इन द ब्रेन. सिंपल ब्रेन याद रखो. ओके. द फेशियल एंड ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व्स, जिनको क्रेनियल नर्व, ये कौन सी थी 7 और ये कौन सी थी 9, ये दोनों करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स पे एक्ट करते हैं और वो जो है सलाइवा को सीक्रेट करता है. और वेगस नर्व जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है और वो जो है गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करते हैं. अब स्टमक में आ जाए तो गैस्ट्रिक फेज डाइजेशन की बिगिन हो जाती है. स्ट्रेच रिसेप्टर्स, जिनको हमने मैकेनो रिसेप्टर्स भी कहा, और कीमो रिसेप्टर, ये नर्व सेल्स भेजते हैं सबम्यूकोजल प्लेक्सस को. सबम्यूकोजल प्लेक्सस माने वही एंट्रिक नर्वस सिस्टम को, where they activate parasympathetic and anterior neuron, cause the wave of peristalsis. गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज करेंगे और गैस्ट्रिक जूसेस के सीक्रेशन को इंक्रीज करेंगे. ओके. अब हार्मोन कौन सा, गैस्ट्रिन, जो कि पीएच जब बढ़ जाए तब रिलीज होता है, जब स्टमक का डिस्टेंशन हो तब रिलीज होता है. ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को सीक्रेट करवाता है गैस्ट्रिक जूसेस को. लोअर इसोफेजियल की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है ताकि रिफ्लेक्स ना हो टाइम वापस इसोफेगस में जो पड़ा. स्टमक की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है और पाइलोरिक स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है ताकि जो है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो पाए. और गैस्ट्रिन जब पीएच 2 था, जब पीएच 2 से नीचे हो जाए यानी 1 हो जाए या 1.8 हो जाए, 1.5 हो जाए, तो ये गैस्ट्रिन जो है ये अपना काम करना बंद कर देता है. राइट. अब हम पढ़ रहे हैं कि इंटेस्टाइन में कैसे जो है वो ये सब होता है. जैसे हमने तो इंटेस्टाइन में बात करें, देखो खाना आ जाए इंटेस्टाइन में, यहाँ बात करें खाना आ जाए अब इंटेस्टाइन में. ओके. अब जब खाना ये इंटेस्टाइन में आ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस खाने को, हमें इस पे एंजाइम्स का एक्शन करवाना है. अगर खाना एक ही बार सारा नीचे आ गया तो एंजाइम्स चेक कर पाएंगे, थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम में खाना आएगा तो एंजाइम ज़्यादा अच्छे से एक्ट कर पाएंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाए तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम कर दिया जाए, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम कर दिया जाए या गैस्ट्रिक मोटिलिटी को हाँ बिल्कुल ही कम कर दिया जाए ताकि थोड़ा थोड़ा खाना जो है इंटेस्टाइन में आए और उस पर अच्छी तरह से एंजाइमेटिक एक्शन हो पाए. राइट. तो यही हम क्या होता है कि जब खाना, ये देखो ये डुओडेनम है. ओके. यहाँ कहीं स्टमक है, दिस, ओके, दिस इज स्टमक, दिस इज डुओडेनम. ये पैंक्रियाज है एंड दिस इज द गॉल ब्लैडर. ओके. अब जब खाना यहाँ पे आता है तो यहाँ पे भी स्ट्रेच रिसेप्टर्स होंगे. राइट. स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऊपर लिखता हूँ थोड़ा, तो यहाँ पे भी स्ट्रेच रिसेप्टर्स होंगे. और क्या हो सकता है, कीमो रिसेप्टर्स होंगे. राइट. स्ट्रेच रिसेप्टर सेंस करते हैं जिसको, स्ट्रेस को, डिस्टेंशन को. स्टमक से जब खाना डिओडिनम में आएगा तो ऑब्वियसली इसको स्ट्रेचिंग होगी. और कीमो रिसेप्टर क्या है, पीएच बहुत ज्यादा होता है. राइट. टाइम का पीएच कितना होता है 2.0. अब इतना पीएच होगा तो स्टमक की वॉल कुछ तो सेंस करेगी. हाल दो ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करते हैं काफी म्यूकोसा ताकि जो है म्यूकस जो है वो लेयर बन जाए अराउंड द इनर वॉल ऑफ द डुओडेनम सो दैट इट विल प्रिवेंट द क्रोज इफेक्ट ऑफ HCl. लेकिन पीएच सेंस तो करेंगे कीमो रिसेप्टर. ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों जाते हैं पैरासिम्पैथेटिक एक्शन जो चल रही थी उसको जो है नेगेटिव कर देते हैं, मतलब उसको इनहिबिट करते हैं और जिसकी वजह से गैस्ट्रिक मोटिलिटी और सीक्रेशन ये दोनों जो है ये कम होना स्टार्ट हो जाती है. राइट. और साथ ही साथ ये जो है एक्टिवेट कर देते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जिसकी वजह से ये दोनों जो है फिर से कम होना स्टार्ट हो जाते हैं. राइट. अब क्या होता है, ये हो गया हमारा हार्मोनल कंट्रोल.
दूसरा, हार्मोन्स कौन कौन से प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल। तो जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं, जो सॉरी इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं, जिनको हम क्या कहते थे, क्रिप्स ऑफ लिवर कम। तो ये जो हैं एंट्रिक या स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स थे, राइट, दे सीक्रेट अ काइंड ऑफ सेल्स जिनको हम एंडोक्राइन सेल्स बोलते थे, राइट। इसमें हमने 3 तरह के सेल पढ़े थे। एस सेल्स जो कि सीक्रेटिंग को सीक्रेट कर रहे हैं, सीसीके सेल्स जो कि कोलिसिस्टोकाइनिन इसको सीक्रेट कर रहे हैं, और एक के सेल्स पढ़े थे जो कि जीआईपी ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड को सीक्रेट कर रहे थे। अब इन तीनों का काम आता है, ठीक है। इन जो ये 2 चीजें हैं यही एक्टिवेट करती हैं एंडोक्राइन सेल्स को। ये दोनों क्या करेंगी, एंटेरो एंडोक्राइन को क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी। अब ये एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, अब ये जो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं, ये क्या करेंगे, इन सबको सीक्रेट करेंगे। तो सबसे पहले सीसीके की बात करते हैं। सीसीके इसका नाम ही गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है, ओके। तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है गॉल ब्लैडर की। सीसीके भैया, ये सीसीके है, ये जाता है इसके पास, ओके। ये बोलता है कि तुम जो है बाइल को सीक्रेट करो। उसके साथ साथ क्या करता है, यहाँ से बाइल आया, अब ये इसको रिलैक्स भी करता है ताकि रिलैक्सेशन ऑफ ये इसका पहला काम, ये इसका दूसरा काम। बाइल जूस को सीक्रेट किया और पाइलोरिक स्फिंक्टर, सॉरी पाइलोरिक नहीं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को रिलैक्स करता है ताकि जो है बाइल जूस जो है वो इसमें जा सके। उसके साथ साथ ये सीसीके क्या करता है, ये सीसीके यहाँ भी जाता है, और इसके जो क्रिप्स थे, एसिनाई, एड्जोक्राइन एसिनाई थे ना, उनको जो है इंजाइम रिच पैनक्रियाटिक जूस जो है वो सीक्रेट करवाता है ताकि जो है खाने पे इंजाइम सेट कर सके। तो इसका एक काम है इंजाइम रिच पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज कराना। ये सीसीके के काम थे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ओडाई और एंजाइम रिच पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करवाना। अच्छा, ये दूसरा जो है सीक्रेट, और एक काम ये और करता है कि ये इनहेंस करता है सीक्रेटिंग की एक्शन को। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ये इसको पॉजिटिव फीडबैक देता है, ये इसको पॉजिटिव फीडबैक देता है। मतलब अगर सीक्रेटिन बढ़ेगा तो कोलिसिस्टोकाइनिन की जो एक्शन है वो भी बढ़ेगा, अगर कोलिसिस्टोकाइनिन बढ़ेगा तो सीक्रेटिन की एक्शन भी बढ़ेगी। अब सीक्रेटिन का क्या काम है, सीक्रेटिन का मेन काम जो है वो यही है कि ये जो है पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करने में मदद करता है, लेकिन कैसा, बाइकार्बोनेट रिच। इसका काम है कि जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें बाइकार्बोनेट आइंस ज़्यादा से ज़्यादा जो है हो, तो इसलिए बाइकार्बोनेट रिच पैनक्रियाटिक जूस को ये सीक्रेट करता है। क्यों बाइकार्बोनेट आइंस चाहिए, क्योंकि खाना जो है उसका पीएच बहुत कम है स्टमक में, 2.0, राइट। तो इसका ये काम रहता है कि जो खाना आए उसकी एसिडिटी को कम किया जाए। तो एसिडिटी कम करने के लिए कुछ बेसिक चाहिए, तो बाइकार्बोनेट आइंस को किया जाता है ताकि एसिड को ये जो है बफर कर सके। दूसरा, ये इनहेंस करता है एक्टिविटी ऑफ सीसीके, और ये दोनों जो हैं ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को ऑब्वियसली, ताकि खाना धीरे धीरे आए तो ज़्यादा कोई इफेक्ट ना पड़े और धीरे धीरे हार्मोन जो है वो सीक्रेट हो। तो आई थिंक ये आपको क्लियर है, बस यही हार्मोनल में पढ़ते हैं। और जीआईपी का काम क्या है, इसका काम है इंसुलिन को बढ़ाना
खाने में जब डाइजेशन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। तो ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम हो जाए, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज सेल अब्जॉर्ब कर लें, ग्लूकोज सेल्स जो है ले लें, उसमें इंसुलिन का रोल होता है। तो इंसुलिन को बढ़ाता है ताकि सेल्स को ग्लूकोज मिल सके, क्योंकि ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा हो चुका है। तो ये जीआईपी का काम था। तो इसी के साथ एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स के फंक्शंस भी आपको पता चल गया। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या लिखा है कि न्यूरल रेगुलेशन में पढ़ा है कि ये देखो, स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द इम्पल्स टू द मेडुला ऑब्लांगेटा, या ब्रेन समझ लें, अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ना। जहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक को नेगेटिव फीडबैक सॉरी इनहिबिशन मिलता है और इसको स्टिमुलेशन मिलता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो है वो कम हो जाती है और गैस्ट्रिक एम्पटिंग भी कम हो जाती है। हार्मोनल रेगुलेशन में सीसीके का रोल बताया गया है कि जो है एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स जो है वो सीक्रेट करते हैं। और मेजर फैट क्या है, पैंक्रियाटिक जूस रिच इन एंजाइम्स वो सीक्रेट करवाता है, बाइल जूस का इजेक्शन करवाता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को रिलैक्स करवाता है, ओपनिंग या रिलैक्सेशन। और खाने सटाइटी क्या होता है, भूख, सॉरी सटाइटी सेंटर होता है हमारी बॉडी में, कि जो बताता है कि सटाइटी होता है जब आप खाना खा के पेट भर जाए ना, तो फीलिंग आता है कि बस अब और नहीं खाएंगे, उसको बोलते हैं सटाइटी। सेटिस्फैक्शन जानो, तो फीलिंग फुल टू सेटिस्फैक्शन, इसी को स्टाइटी बोलते हैं, भूख का उल्टा। माइनर इफेक्ट क्या है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को कम करता है और पैंक्रियास की ग्रोथ को मेंटेन करता है, ये छोड़ो, और सीक्रेटिंग को इनहेंस करता है। एसिडिक काइम दैट एंटर्स द, वही जो कीमो रिसेप्टर्स है वो सेंस करते हैं कि काइम जी की जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो सीक्रेटिंग सीक्रेट होता है। सीक्रेटिंग क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस जो कि बाइकार्बोनेट में रिच है उसको सीक्रेट करवाता है, बाइल भी। माइनर फैट क्या है, जो सीक्रेशन गैस्ट्रिक जूस को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, प्रमोट करेगा पैंक्रियास की ग्रोथ को, ये दोनों ही प्रमोट कर रहे हैं, और सीसीके के एक्शन को एनहांस करेगा। विद दिस वी कंप्लीट आवर दिस टॉपिक, न्यूरल एंड हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन। ये जो है कैंपवेल से दी गई है, तो जनरल नॉलेज के लिए जस्ट देखो, सेटाइटी सेंटर होता है ब्रेन में, ये बताता है कि भूख है, भूख नहीं है। ओके, तो जब तक ये सेटिस्फाई ना हो तब तक हम खाते रहते हैं। जब ये सैटिस्फाई सेंटर बोल दे कि अब नहीं खाना, तो हम नहीं खाते हैं। तो सर इसमें सिर्फ ग्रीलिन ही एक ऐसा एंजाइम है, ग्रीलिन, ये जो है क्या कर रहा है, भूख को लगा रहा है कि भैया अब भूख लगी है। ग्रेलिन इज सीक्रेटेड बाय स्टमक, ये एक इंटेस्टाइन है हमारे, हमें जब भूख लगती है, जब खाने में कुछ नहीं होता पेट में, तो ये ग्रेलिन एंजाइम को सीक्रेट किया जाता है कि अब कुछ खाने में डाला, पेट में डाला जाए, भाई खाना, भूख लगी है। तो ये ग्रेलिन एंजाइम। बाकी इंसुलिन जो है ब्लड शुगर जब लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन भी बढ़ता है। तो इंसुलिन एक सैटिस्फाई सेंटर को जो है वो सिग्नल भेजता है कि बस बस अब खाना और ना खाया जाए। उसी तरह लेप्टिन जो है, ट्राइग्लिसराइड जब ज़्यादा हो जाए ब्लड में, तो वो एडिपोज टिश्यू जो है वो सीक्रेट करता है कि बस अब खाना और ना खाया जाए। सिंपली जो है PYY एक हार्मोन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट करती है, ये भी बोलता है कि बस अब खाना और नहीं खाएंगे। तो एक खाना भूख लगाने वाला एंजाइम ग्रेलिन, और भूख बस खाना अब और नहीं खाया जाए, ये कहने वाले तीन एंजाइम इंसुलिन, लेप्टिन और PYY। अच्छा, हमारे एनसीईआरटी में इसको बिल्कुल छोटा सा करके लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी इज वी हैव टू डी कोड द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज लाइक अ कोड, एनसीईआरटी कोड की तरह होती है, उस कोड को डी कोड करना ही इज व्हाट अ टीचर डू। तो although these lectures seem to be little long, little detailed, but they are decoding the NCERT. So the activities of GI tract are under neural and hormonal control. For proper coordination of different the sight, smell or presence of food in the oral cavity can stimulate the secretion of saliva. जैसे ये जो है cranial nerves को स्टिमुलेट करते हैं, क्रेनियल नर्व्स जो है सलाइवरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड्स जो है सलाइवा सीक्रेट करते हैं। दिस इज व्हाट दिस लाइन मींस, इसके पीछे ये छुपा हुआ है। ओके, gastric and intestinal secretion also stimulated by neural signal. Okay, the muscular activities of the can be moderated by neural mechanism. Gastric motility और intestinal motility को क्या, उसको भी तो रेगुलेट करना है, तो वो भी किससे होता है, वही जो पैरासिम्पैथेटिक और नॉन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, लोकली थ्रू हार्मोन्स,
और थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा। हार्मोन कंट्रोल ऑफ द सीक्रेशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसा। तो इस पूरा ये समरी है और इसका डिटेल जो है जो अभी हमने पढ़ा। ओके, सो इसके आगे बस यही है। डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी में, पहले वो पढ़ लेते हैं। डिसऑर्डर्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये बोला गया है कि इन्फेक्शंस में जो है वो बहुत कॉमन है। इंटेस्टिनल ट्रैक्ट बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाता है बैक्टीरिया से, वायरल से। ओके, तो ये जो इन्फेक्टस पैरासाइट्स भी कर सकते हैं, ऐसे टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म। इस इनसे ये कौन से हैं? सारे एंडो पैरासाइट्स, राइट। ये जाते हैं वो इंटेस्टाइन में रहते हैं और बस अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और हमें जो है वीक बना देते हैं। जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस होता है बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट दो तरह के होते हैं, पढ़ा था, बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। तो ये थोड़ा येलो कलर होता है, तो बिलीरुबिन ही मोस्टली बड़ा होता है। जब जॉन्डिस होता है तो जो पीलिया जाते हैं तो बिलीरुबिन ही होता है जो बड़ा होता है, तभी येलो कलर होता है स्किन का। बिलीवर्डिन स्लाइटली ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन पिगमेंट इन बिलीवर्डिन। तो लीवर जो है, ये लीवर का इफेक्ट हो, क्योंकि ये सब क्या है, लीवर ही तो इन सब को पास करता है ना टू इनटू द इंटेस्टाइन। तो अगर लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा, लीवर में इन्फेक्शन हो जाए तो इनकी एक्युमुलेशन हो जाएगी ब्लड में। तो ये सब जो है लीवर के इन्फेक्शन में बढ़ते हैं। स्किन एंड आइज टर्न येलो ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स। वॉमिटिंग में क्या होता है कि देखो, वॉमिटिंग सेंटर याद रखना इसमें बस, कि वॉमिटिंग सेंटर जो है वो मेड्यूला में होता है, मेड्यूला ब्रेन स्टेम। ओके, तो ब्रेन के किस पार्ट में वॉमिटिंग सेंटर है ये पूछ सकते हैं, तो मेड्यूला में है। इसमें क्या होता है कि एक फीलिंग आती है जिसमें हम जो है खाना जो है उसको एग्जैक्ट करना चाहते हैं माउथ से। तो माउथ से इसोफेगस, इसोफेगस इसोफेगस स्टमक से इसोफेगस, इसोफेगस में माउथ से बाहर निकल जाता है खाना। और नॉजिया सा होता है, डिजीनेस होता है, प्रोसीड्स पहले वॉमिटिंग के, है ना। थोड़ा ऐसे मन घबराता है, तो उसी को नॉजिया बोलते हैं। डायरिया, डायरिया क्या होता है? जिसको लूज मोशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम ऑफ द जब स्टूल फीसस जो है बढ़ जाए, दिन में 4 बार 5 बार ये सब होने लगे और लिक्विडिटी बढ़ जाए उसकी, वहीं वॉल्यूम बढ़ जाए, इसको हम बोलते हैं डायरिया। डायरिया क्या होता है? डायरिया में क्या होता है, खाना एक तो कम एब्जॉर्ब होता है, और या फिर गैस्ट्रिक मोटिलिटी, अगर सॉरी इंटेस्टिनल मोटिलिटी बढ़ जाए तो भी डायरिया होता है। लैक्सेटिव सुना है? लैक्सेटिव्स कहते हैं ना, हाँ। ये क्या होते हैं? ये जो है मोटिलिटी जो है उसको बढ़ाते हैं, मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है या जिनको स्टूल पास करने में दिक्कत होती है, उनको ये दिए जाते हैं मेडिसिन में लैक्सेटिव्स, जो कि इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, स्पैज्म इंड्यूस करता है, तो उसकी वजह से भी जो है रिलीफ मिलता है कॉन्स्टिपेशन से। कॉन्स्टिपेशन क्या है? जब फीसस जो है वो ज़्यादा देर रह जाए लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन होने की वजह से फीसस हार्ड हो जाते हैं और उनको पास करने में बहुत दिक्कत होता है। या फिर अगर मोटिलिटी जो है किसी डिजीज की वजह से या किसी वजह से मोटिलिटी कम हो जाए इंटेस्टाइन की, तो भी कॉन्स्टिपेशन होता है। इंडाइजेशन क्या है? जब खाना ना पच पाए, फीवर की वजह से भी कभी कभी नहीं पच पाता है ना। या फिर एंजाइटी, एंजाइटी ये देखो एक मिनट, द फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फुलनेस, द कॉज ऑफ इंडाइजेशन ऑफ इनएजिक्यूट। अगर इंजाइम कम सीक्रेट हुए तो भी खाना नहीं पचेगा। फूड पॉइजनिंग, खाना कुछ वैसा गंदा खा लिया, तो ओवर ईटिंग, ज़्यादा खा लिया और स्पाइसी खा लिया, तो उसकी वजह से इंडाइजेशन होता है। अब कुछ और पढ़ते हैं जो आजकल बड़े फेमस चल रहे हैं। एक है IBS, राइट, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें सच में इरिटेशन कर देता है, हमारा जो इंटेस्टाइन है वो इरिटेट हो जाता है, तो वो कुछ भी करता है, जैसे कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, कभी लूज स्टूल, कभी हार्ड स्टूल, कभी एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, ये सब होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में। और इसका जो है सच इलाज भी कोई प्रॉपर नहीं होता है। इसमें आपको या तो खाने में आप डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स खुद ओरली लेने पड़ेंगे, ये सब होता है। और with the improvement in meal we can treat this IBS. So this is like not it's a very common problem nowadays although, but it is not like fatal, it is like a problematic, it irritates you as well, like you don't know when you have constipation and the next day you will have diarrhea, then you will have the
ब्लोटिंग इन द स्टमक, पेट फूल जाए, तो ये इरिटेबल बॉल सिंड्रोम में होता है। एक होता है आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज। दिस इज वेरी 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 क्या जा सकते हैं, डेंजरस। एक होता है क्रोन्स डिजीज, और एक इसमें आता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रोन का स्पेलिंग आई थिंक कुछ और है, देख लेना। तो क्रोन डिजीज में क्या होता है कि किसी भी पार्ट में अगर जो है इन्फेक्शन हो जाता है म्यूकोजा और सब म्यूकोजा में, म्यूकोजा से सब म्यूकोजा में जाता है, सब म्यूकोजा से मस्कुलरिस में जाता है, मस्कुलरिस से सिरोसा में जाता है, तो कंप्लीट इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी भी पार्ट में ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये क्रोन डिजीज में होता है, काफ़ी डेंजरस होती है। इवन इसके सिम्टम्स में समटाइम्स यू हैव ब्लड इन द स्टमक, दोनों के सिम्टम्स ऑलमोस्ट मैच करते हैं, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है कि ये कोलोन में ज़्यादातर होता है, क्रोन डिजीज कहीं भी होता है। तो इसमें जो है यू कैन हैव ब्लड, यू कैन हैव म्यूकस, you can have black color stool, so this happens in Crohn's disease, and you have abdominal pain, bloating, cramps। ये सब जो bloating है, cramps है और fullness, ये सब जो है एसिडिटी, ये सब हर एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में ऑलमोस्ट इस तरह के होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, अल्सर्स आ जाते हैं कोलोन में। अल्सर समझते हैं, लीजन्स जिनको कहते हैं, छाले जैसे मुंह में हो जाते हैं ना, तो वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन की म्यूकोजा में ऐसे जैसे म्यूकोजा है तो यहाँ छाले हो जाएंगे, ओके, इनको अल्सर्स कहते हैं। और काफ़ी पेनफुल होता है, ब्लड आ सकता है, और यही दोनों जो हैं अगर ज़्यादा देर के लिए रहें तो दे कैन लीड टू कोलोन कैंसर। कोलोन का कैंसर सबसे पहले क्या होता है इसमें, इसमें जो है सबसे पहले जो है पॉलिप बनता है। पॉलिप समझते हैं, जैसे इंटेस्टाइन की लाइन है और यहाँ पे कुछ ऐसा जो स्ट्रक्चर जो है बन गया म्यूकोसा में। शुरू में इसको बोल देते हैं बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। अभी ये जो है इतना हार्मफुल नहीं होता है, विद द मेडिकेशन ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ये पॉलिप ठीक ना हो और ये बढ़ता जाए तो ये कल को कैंसरस बन जाता है, और यही कॉज करता है कोलोन कैंसर जो, राइट। एक और लीवर की बात करें तो लीवर में हेपेटाइटिस होता है, ये भी इन्फ्लामेशन होता है ऑफ द टाइप होते हैं। ए जो है ये बी होता है, सी होता है, डी होता है। ये बी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। So if someone has this kind of relation with a person with hepatitis B, then that person can also have. So this is hepatitis. Then we have, if the कार्डियक स्फिंक्टर की बात करी थी, राइट, ये जो यहाँ पे होता है इस स्फिंक्टर की बात करी थी, तो हमने GERD पढ़ा था, है ना, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज। इफ इट फेल्स टू क्लोज, राइट। अगर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स जो है डिसऑर्डर GERD पड़ा था, अगर कार्डियक स्फिंक्टर जो है इट फेल्स टू क्लोज, देन व्हाट वुड हैपन, खाना जो है स्टमक से जब चर्निंग करेगा तो ऊपर को आएगा, खाना यहाँ पे जब आएगा तो क्योंकि उसमें एसिडिक कंटेंट होगा तो इसको लाइनिंग को क्या करेगा, डैमेज करेगा या इरिटेट करेगा, क्या लो, राइट। तो सेंस आती है हार्टबर्न की, राइट। तो ये हार्टबर्न किस में होता है, GERD में, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर में पढ़ा है पहले, इसलिए इसके फुल फॉर्म नहीं लिख रहा। देन अगर इफ इट फेल्स टू ओपन, खाना तो भैया ऊपर से आ रहा है लेकिन ये ओपन ही नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एचलेजिया, एचलेजिया कार्डिया। अब भैया ये चल ही नहीं रहा है, ये खुलेगा तो ही खाना अंदर जाएगा, तो क्या होता है, खाना जो है ईसोफेगस में ऐसे से खाना जो है वो स्टमक इसकी बॉल्स को डिस्टेंस करता है, जिससे भी बहुत ऐसे सेंस ऑफ पेन फील होता है एट द रीजन ऑफ हार्ट। तो दिस इज आल्सो अ कंडीशन एचलेजिया कार्डिया। पैनक्रियास के इन्फ्लामेट हो जाए, उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटाइटिस।
और पैंक्रियाटाइटिस में क्या होता है, इट इज़ डेडली, इट इज़ वेरी यू नो या फैटल, क्योंकि पैंक्रियाज में जब ज़्यादा पैंक्रियाटिस होगा तो जो इंजाइम्स हैं वो ट्रिप्सिन, खासकर ट्रिप्सिनोजन जो सीक्रेट होता है वो खुद ही वहाँ पे जो है पैंक्रियाज जो एक ट्रिप्सिन इनहिबिटर एंजाइम को भी सीक्रेट करती है ट्रिप्सिन के साथ साथ, जिससे जो है ट्रिप्सिन जो है वो सेल में खुद ब खुद एक्टिवेट ना हो जाए ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में। लेकिन अगर पैंक्रियाज इन्फ्लेमेट है तो वो एक्टिवेटर जो है उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, जो इनहिबिटर होता है ट्रिप्सिन इनहिबिटर, तो उसकी वजह से ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन जो है पैंक्रियाज में बन जाता है और वो ट्रिप्सिन जो है पैंक्रियाज को खुद ब खुद जो है डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये पैंक्रियाज पूरी तरह से खत्म हो जाता है और पैंक्रियाटाइटिस से डेथ भी हो सकती है। और क्या होगा, और हम पढ़ सकते हैं अगर गाल स्टोन्स, राइट, गाल ब्लैडर्स में कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स बन जाते हैं और भी जो गाल ब्लैडर का कंटेंट है वहीं जो है कंसंट्रेट होकर स्टोन्स बन जाते हैं। इस कंडीशन को कॉलीलिथियासिस भी बोलते हैं। ओके, और सर्जरी से रिमूव किया जाता है गाल ब्लैडर। इस सर्जरी को क्या बोलते हैं, कॉलीसिस्टेक्टोमी, राइट। So these are some disorders later with digestive. There are many more. You can read it from some other books. Okay. So with this we complete our chapter completely. We have done everything related to the digestive system. We have not, left even a single line from NCERT that we have not discussed. So let us do some PYQs and end this chapter here. So सबसे पहले ये जो cuboidal epithelium with brush border of epithelium is found in, brush border किन में होता है, absorptive cell में, राइट। और absorptive cells किसके सेल्स थे, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो इसका आंसर क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड में तो सेल पड़े नहीं। PCT of nephron has some other type of, it has cuboidal, sorry it doesn't have I think brush border, so इसका नाम है lining of cuboidal है। अगर ये कॉल्यूमिनार होता तो ये जो है ये वहां से लिया गया, आई थिंक दिस इज फ्रॉम दैट excretory products and their elimination, राइट। तो हमारे जो सेल्स हैं इंटेस्टाइन के वो कॉल्यूमिनार है, तो इसका आंसर जो है PCT है। सॉरी आई इंक्लूडेड इट इन दिस, आई डिडंट, I thought it was columnar epithelium, but it is cuboidal epithelium. So cuboidal epithelial cells with brush border of epithelium, these are found in PCT of nephron, not in lining of intestine. अच्छा, once the undigested and unabsorbed substance enters the cecum, their bad flow is prevent. अब ये जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम है, राइट। इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन में खाना आता है। तो यहाँ पे मैंने बताया था ये सीकम होता है और सीकम के और इलियम के बीच में एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर। ये क्या करता है, खाना जब यहाँ आ जाए तो ये वापस ना आ जाए, इसको प्रिवेंट करता है इलियोसिकल स्फिंक्टर। ये वन वे मूवमेंट में हेल्प करता है, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, इलियोसिकल स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर तो कहाँ पे होता है, स्टमक के नीचे होता है, लेकिन खाना कहाँ एंटर कर रहा है, सीकम में, तो ऑब्वियसली इलियम से सीकम में एंटर करता है तो इलियोसिकल स्फिंक्टर। फिर ये है मैच, पेप्टिक सेल्स स्टमक में है ना, पैराइटल होते हैं वो तो ओके। पेप्टिक सेल्स जिनको बोलते थे चीफ सेल्स, राइट। चीफ सेल्स क्या सीक्रेट करते थे, पेप्सिनोजन, राइट। गॉबलेट सेल म्यूकस वाले, तो ए का क्या हो गया, ए का आ गया 3, बी का आ गया 1। ऑक्जेंटिक सेल जिनको हम पैराइटल सेल्स भी बोलते थे, राइट। और पैराइटल सेल्स क्या सीक्रेट करते थे, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, तो इसका आ गया 4। हेपेटिक सेल्स कौन से सेल थे, लीवर सेल्स, और लीवर क्या बनाता है, बाइल जूस, तो डी का आ गया 2। ऑप्शन मैच कर लो, 3142, सो दिस इज आंसर, राइट। Then given below are two statements, इनको बताना करेक्ट है कि नहीं। फैटी एसिड इन दिस कैन नॉट बी अब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यस। ब्लड स्ट्रीम में थोड़ी जाते हैं, किस में जाते हैं, लिम्फ में जाते हैं, राइट। फिर ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक काइलोमाइक्रोन बनाते हैं ना, और काइलोमाइक्रोन कहाँ से जाता है, लिम्फ में।
फिर बोला गया स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज का लैक्टियल्स। हाँ भाई, बिलाई का स्ट्रक्चर देखा तो यहाँ पे थे सारे, यहाँ दो तरह के न्यूरॉन थे, यहाँ वाले ये आर्टरीज थी, सॉरी न्यूरॉन बोल रहा हूँ, ब्लड वेसल, और ये वेन्स थे, और इनके बीच में एक सेंट्रल ऐसी तरह की वो थी लिम्फ वेसल, जिसे हमें लैक्टियल बोला। और फैट जो है वो लैक्टियल में जाते हैं, तो सही है भाई, लैक्टियल कैरी माइक्रोन्स इनटू लिम्फेटिक वेसल्स, जो अल्टीमेटली लार्जर वेन्स में जाते हैं और वेन्स से ब्लड में जाते हैं, अल्टीमेटली इनटू ब्लड। तो दोनों ही करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या पढ़ा था, इस चीज का, इसमें माइलेज होता है ना, जिसको हम टाइलिन बोलते हैं। ये स्टार्च को क्या करता है, स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट करता है, राइट, दिस इज व्हाट इट डज। दूसरा इसमें क्या होता है, लाइजोजाइम्स होते हैं। लाइजोजाइम्स क्या करते हैं, किल्स बैक्टीरिया। और इसमें कुछ साइंस होते हैं, पोटाशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, है ना, इन सब का अलग अलग काम है, कुछ एक्टिवेट करते हैं टाइलिन को। और क्या होता है इसमें, म्यूकस होता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। ये सारे फंक्शन है सलाइवा का। अब इसमें देते हैं क्या क्या है, कंट्रोल बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन माउथ या लाइजोजाइम की मदद से, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसको हम स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यस, lubrication of oral cavity, yes it lubricates the oral cavity, digestion of disaccharides, भैया इसके आगे इसका काम नहीं है, तो ये जो ऑप्शन है ये नहीं परफॉर्म करता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स। सक्कस एंटेरिकस इज रेफर्ड टू एज, किसको बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस, इंटेस्टिनल जूसेस में, जूसेस को, राइट, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स प्लस म्यूकस फ्रॉम गॉबलेट सेल्स, यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये दोनों जिसको बना रहे हैं, सक्कस एंटेरिकस को, जिसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। तो देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ पे प्रेजेंट है, ये डुओडेनम है, यहाँ से पैंक्रियाज है, यहाँ से जो भी है इसको बोलते हैं हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट, और यहाँ पे अंदर की तरफ होता है स्फिंक्टर, जो कि इसकी ओपनिंग को, स्फिंक्टर को क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, हेपाटोपैंक्रियाटिक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। तो इसको क्या, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ प्रेजेंट है, एट द जंक्शन ऑफ, दिस इज अ डुओडेनम एंड दिस इज हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट, जंक्शन ऑफ हेपाटोपैंक्रियाटिक जंक्शन एंड डुओडेनम, ये आंसर है। Okay, so these were for few questions we have done. So with this we complete our chapter. I hope you like the whole chapter. uh, we will meet in the next video. We will start a new chapter. Thank you for watching, and if you like this video, if you want more such videos on the on the human physiology, then please do comment, share, and like, subscribe this channel. Yeah, thank you.